धर्मशाला में ओपीएस बहाली पर एनपीएस कर्मचारी महासंघ की ओर से सीएम के लिए आभार रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम सुक्खू शामिल हो सकते हैं। यह रैली धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में होने वाली है और इसमें हजारों की संख्या में कर्मचारियों के शामिल होने की उम्मीद है। रैली के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली से सीधे धर्मशाला आने का कार्यक्रम है और रैली के बाद फिर दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। तो ओपीएस बहाली पर धन्यवाद का ये प्रोग्राम है। एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने इसका आयोजन किया है और हजारों की संख्या में जो कर्मचारी हैं वो इसमें शामिल होंगे और कहा जा रहा है कि सीएम सुक्खू भी सीधे दिल्ली से धर्मशाला के इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी विचित्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विचित्र, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आज के दिन कहा जा रहा है कि ओपीएस आभार रैली जो है उसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सीएम सुक्खू भी दिल्ली से आएंगे, लेकिन क्या कुछ खबर अभी तक मिल पा रही इस प्रोग्राम को लेकर? देखिए वैशाल, निश्चित तौर पर ये वो आभार रैली है जिसके लिए इन कर्मचारियों की ओर से जो है इलेक्शन के दौरान जब चुनाव होने थे हिमाचल प्रदेश में, उससे पहले एक माहौल बनाया गया था और साल भर पहले इतना बड़ा माहौल बनाया गया था कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। और इसी पर कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन अगर हिमाचल प्रदेश में हुआ है और मिशन रिपीट अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है तो वो इन्हीं एनपीएस के मुद्दे पर नहीं कर पाई है, ये कहा जाता है और कहा जा रहा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जैसे ही कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने सत्ता संभाली, उसके तुरंत बाद जो है उन्होंने पहला अगर कोई फैसला लिया तो वो यही था कि जो एनपीएस की जो थी वो बहाली की थी, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की जो है वो बहाली कर दी गई थी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए 1,35,000 के करीब जो कर्मचारी हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के, पूरे 12 के 12 जिलों के, वो आज कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्रों से कूच कर चुके हैं, क्योंकि लाहौल स्पीति बहुत दूर क्षेत्र है कांगड़ा से और इसके अलावा जो है भरमौर बहुत दूर का क्षेत्र है। तो इन तमाम सारे जनपदों से जो है जो भी कर्मचारी हैं वो सबके सब धर्मशाला के लिए कूच कर चुके हैं और धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में इसके लिए तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। बकायदा यहाँ के जो स्थानीय देवता हैं इंद्रनाग देवता, उनकी भी कल जो है पूजा अर्चना कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों की ओर से की गई थी वैसाल, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। बीते कल भी आंधी और तूफान आया था जिसकी वजह से उन लोगों ने जो पंडाल तैयार कर रखे थे वो भी जो है वो उड़ गए थे। तो उसके मद्देनजर देखते हुए उन लोगों ने जो वो स्थानीय देवता की शरण ली थी और उनका यह दावा था कि आज मौसम साफ रहेगा और निश्चित तौर पर आज हम लोग देख पा रहे हैं तो पूरी तरह से मौसम साफ है और यही उम्मीद की जा रही है कि जब तक ये प्रोग्राम हो नहीं जाता है तब तक मौसम साफ ही रहने वाला है। और हाँ, बड़ी बात तो ये है क्योंकि इस जो रैली है आभार रैली, इस रैली में जो है खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली में है। तो दिल्ली से उनको 11:30 बजे तक पहुंचने का समय उनका दिया गया है। जो प्रस्तावित है उनका दौरा कांगड़ा का, वैसे भी वो कांगड़ा के 9 दिवसीय दौरे पर हैं इन दिनों। तो वो जो मुख्यमंत्री हैं वो कब तक पहुंचते हैं इसी पर सभी की नजरें जो है वो टिकी हुई हैं, क्योंकि 2 दिन पहले भी हम लोगों ने देखा कि देहरा में भी इसी तरह का प्रस्तावित उनका दौरा था, लेकिन वो हैदराबाद चले गए थे और उसके बाद फिर उनको आने में बहुत देरी हो गई थी और 2-2:30 बजे के करीब देहरा में पहुंचे थे। तो वहां भी लोग इंतजार करते रहे थे सुबह से। तो यहां भी ये देखना होगा कि क्या कर्मचारियों को बिल्कुल विचित्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? ये आभार रैली जो है कितनी देर में बाकायदा शुरू होगी और कितनी देर तक ये रैली चलेगी? देखिए वैशाल, हम एक बात तो कह सकते हैं क्योंकि आभार रैली है, बहुत दूर दूर से लोग जो है बीते कल से ही कूच कर चुके हैं। तो लोग तो पहुंचने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद, 10 बजे के बाद जो है वो यहाँ पर लोग कर्मचारी उमड़ने शुरू हो जाएंगे। तो लेकिन जो जिस मुख्य अतिथि का मुख्य इंतजार यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जो है वो आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री का वहां पर भाषण होगा, उससे पहले पदाधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री का आभार जताएंगे। जो भी सेरेमनी के दौरान जो रहता है वो तमाम सारी औपचारिकताएं जो रहती हैं वो सब होगी। तो अगर मुख्यमंत्री जल्दी पहुंच जाते हैं तो कार्यक्रम जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे के बीच में ही जो है वो सिमट जाएगा। और अगर मुख्यमंत्री जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं तो देरी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम यही अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 बजे तक जो है ये रैली मुकम्मल हो जाएगी। और अगर मुख्यमंत्री जल्दी आ जाते हैं तो, और अगर मुख्यमंत्री थोड़ा सा देरी से आते हैं तो फिर यही रैली जो है वो 3 से 4 बजे तक में भी सीमित हो सकती है।
बिल्कुल विचित्र इस रैली की अगर बात की जाए तो ये कांग्रेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से चुनावी जो वादा था कांग्रेस ने उस वादे को पूरा किया है। और एक जो उत्साह है जो कर्मचारियों में, जिन्हें ओपीएस का फायदा एक तरह से मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार का आभार इसके जरिए से जताना चाह रहे हैं। और जो दूसरे सेक्टर्स के जो कर्मचारी हैं वो भी अब चाहेंगे कि उन्हें भी ओपीएस का फायदा एक तरह से मिले आने वाले दिनों में। विशाल, निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए ना, जैसा मैंने कहा है कि चुनावों से पहले ये बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो हिमाचल प्रदेश में बन चुका था। और इन कर्मचारियों का सीधा सीधा जो है वो इनकी एक ही मांग थी कि ये लोग जो है उसी राजनीतिक दल का जो है वो समर्थन करेंगे जो राजनीतिक दल जो है उनकी मांग का समर्थन करेगा। तो निश्चित तौर पर उस वक्त जो है कांग्रेस उनका सीधा सीधा समर्थन कर रही थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 कह दिया था कि ओपीएस बहाली नहीं हो सकती, क्योंकि इससे जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार पर, हिमाचल प्रदेश पर जो है वो बर्डन बढ़ जाएगा। और वैसे भी मुख्यमंत्री ने आने के तुरंत बाद ये कहा है कि हर हिमाचली जो है वो 92,000 के बोझ तले दबा हुआ है। तो ऐसे में जो है फिर भी जो है ओपीएस की बहाली की जा रही है। और इस पर जो है बकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है, केंद्र सरकार ने ये कह दिया हुआ है कि अगर ओपीएस की बहाली जो भी स्टेट करेगा तो जो भारत की केंद्र सरकार है उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट पहले से ही कर रखी है एनपीएस की कटौती के तहत, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं विचित्र, ये एक गवर्नमेंट के लिए एक तरह से एक चैलेंज भी है। ओपीएस की बहाली कर दी गई और उस पर अब आभार रैली भी हो रही है, सब कुछ है, लेकिन ये एक गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज जरूर है। विचित्र, आप हमारे साथ